बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। कुछ बच्चियों की फरमाइश थी सर बटरफ्लाई बनाने का प्रोसीजर बताएं। तो ये बच्ची की शर्टें हमने अपने स्टूडेंट्स को पहनाई है सैंपल के तौर पर। अब ये देखिए इसकी कटिंग का प्रोसीजर आपको दिखाया जाएगा। ये ऊपर चूनेट आई हुई हैं हल्की हल्की, और ये बाजू का एरिया इसी में से है, और नीचे बिल्कुल राउंड है। नीचे करें बेटा कैमरा, ये आखिर तक। इसका बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीका बताऊंगा। हाथ नीचे करें। हाँ, ये इस शिकल में देखिए, इसको बटरफ्लाई कहते हैं। जैसा कि ये फैब्रिक हमने 4 तह में लगा के रखा हुआ है, 1 2 3 4 फोल्डिंग पे अच्छी तरह इसको आयरन लगानी है। इसके बाद इसकी मार्किंग का तरीका बताते हैं, ठीक है। अब जैसा कि ये बटरफ्लाई इस शिकल में है, आपको नज़र आ रही है, ये दोनों साइड है। इसको आपने आसानी से ये ऊपर जो स्टिचिंग वाली एरिया है, इस स्टिचिंग वाला और इस स्टिचिंग वाले एरिया को आपने ये यूं कर लेना है। ऐसे करने के बाद फिर ये कॉलर के साथ वाली जगह जो है शोल्डर वाली, इधर इसको इस शिकल में आपने ले आना है। इस शिकल में ले आने के बाद आपने इस गुलाई वाला जो एरिया है इसको भी बराबर करके इधर तक यूं लेके आना है, बिल्कुल बराबर करके जाना है ऐसे। अब आपने इसके ऊपर यूं रखना है। अगर ये प्रिंट हमारे पास ज़्यादा होता, अर्ज भी ज़्यादा होता, तो ये बॉर्डर हम इसमें ले सकते थे, पर ये बहुत कम है। अभी ये सिर्फ ये साइड वाले एरिया पे आएगा और ये गुलाई वाली जगह पर। देखते हैं, अगर खूबसूरत लग रहा है तो फिर हम इसको ले लेते हैं इसी में से, क्योंकि ये जो बाजू वाली जगह है ये खुली हुई है। इस बाजू वाली जगह पर ये प्रिंट आ जाएगा और ये साइड चाक तक ये प्रिंट आ जाएगा। इधर से यूं गुलाई स्टार्ट हो जाएगी। अब इस प्रिंट को हम रैप कर देते हैं। रैप करने के लिए थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, इतना। अब ये दोनों बंद साइड हैं। अब एक फ्रंट हम जिसको बनाएंगे तो वो कटिंग करके फ्रंट पट्टी और बटन टेक अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से आपने बिल्कुल पहले राउंड में, ये राउंड वाला एरिया है, इसको आपने यूं शो कर लेना है। ये हल्की हल्की चूनें तो डली हुई हैं, तो इसके लिए हम फैब्रिक को 4 इंच ऊपर ले लेते हैं। अगर ज़्यादा चूनेट डालें तो 8 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हल्की हल्की चूनेट इसमें खूबसूरत लग रही हैं। अगर ज़्यादा गहराई में चूनेट डालनी है तो 8 आप रख लें। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। पीस तो वैसे बच रहा है, ज़ाया ना हो जाए, इसलिए हम 8 इंच ले लेते हैं, ताकि ये जो पीस बच रहा है ये चूनेट में ऐड हो जाएगा। अब इस एरिया को हम यूं ऐसे ले आते हैं, यानी ये गुलाई वाला एरिया है, इस तक यूं और इधर से यूं। ये राउंड जो है इधर से हम राउंड बना लेंगे। स्टिचिंग अलाउंस 1 cm का फासला, यानी आधा इंच। ये गुलाई बन चुकी है। इसके बाद अब हमने ये गुलाई वाला एरिया फ्रंट का बनाना है। ये निशान हमने शो कर दिया है, ये निशान भी। अब इसको आपने यूं ऐसे उठा लेना है। अब इस गुलाई को हमने देखते जाना है और यूं ड्रैंग बनाते जाना है। इधर से यूं। अब ये चारों पीस एक साथ कट करने हैं। ये स्टिचिंग अलाउंस थोड़ा आधा इंच ऊपर ले लेना है, जहां हमने निशान लगाया उससे आधा इंच ऊपर। अब इधर से हमने यूं इसकी ऊपर वाली बॉडी 4 पीसों में लेकर बनाएंगे, ताकि जो इसके अंदर वाला एरिया है ये डबल हो जाए ऊपर वाला, ताकि ये सिलाई गुम सिलाई में आ जाए। तो इस तरह से आपने 4 पैनल ले लेने हैं।
ये पीस बच चुका है। ये जो है इसका ये ऊपर का एरिया आ जाएगा। अब जैसा कि ये एरिया हमने निकाल लिया है, ये ऊपर वाला फ्रंट बना देंगे बीच में कटिंग करके। ये ऊपर वाला फ्रंट आ जाएगा और नीचे वाली इसकी बैक, और इसकी फ्रंट पट्टी जो है इस पट्टी के हिसाब से हमने ये लगा लेनी है जैसा कि ये लगी हुई है। ये बटन टेप और फ्रंट पट्टी ये इस प्रिंट से हम लगा लेंगे। ये ऊपर वाले दो जो हैं इसका हम फ्रंट गला बना लेते हैं कॉलर के लिए। इसको हल्का सा डाउन ले लेते हैं यूं इधर से 1 इंच का। दोनों एरिया डाउन ले लिए हैं, इधर से कॉलर आ जाएगा। अब ये इधर हमने हल्की हल्की यूं प्लेट्स डालते जाने हैं। प्लेट डालकर जो ऊपर वाला बॉडी वाला एरिया है इधर तक कंट्रोल कर लेंगे, कवर हो जाएंगी, ये सब चुनट आ जाएंगी। इतनी जगह बाजू के लिए छोड़ देंगे, इतनी जगह साइड चाक हो जाएगा, ये बाकी गुलाई आ जाएगी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसको आप अपनाएं। बाकी स्टिचिंग का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।